देखिए स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप टॉपिक मतलब कि आप जब भी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपने जब बिजनेस के बारे में जाना तो आपने ये जानते हो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, मतलब सिंगल ऑनर। एक पार्टनरशिप होता है, मोर देन वन ऑनर, और एक कंपनी होता है। मतलब कि हम लोग के बिजनेस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। छोटा बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, थोड़ा सा एक्सपेंडेबल हो गया, कैपिटल चाहिए तो भाई 2 या 3 जन मिलके बिजनेस कर लो। और ज्यादा कैपिटल चाहिए तो फिर और बड़े ज्यादा जन का पैसा को इन्वॉल्व करने के लिए हम पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज बोल के होता है। मेंबर्स लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक इन्वेस्ट करती है, तो वो कंपनी बिजनेस माना जाता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सिंगल ऑनर है, जो भी काम करेगा खुद करेगा, नुकसान फायदा खुद का होगा। बट पार्टनरशिप में एक समथिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग का होना चाहिए, क्योंकि वहां पर 2 बंदे का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होगा। और जब 2 बंदे का इन्वॉल्वमेंट होगा तो डिस्प्यूट भी होने का चांस बनेगा। और जब डिस्प्यूट होने का चांस बनेगा तो हमारे यहाँ पर ये बोला गया है कि जब भी कभी झगड़ा हो तो कहाँ चला जाओ, कोर्ट में, और वहां झगड़ा करो एक दूसरे का वकील लेके। लेकिन वो झगड़ा भी तो किसी के बेस पर होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ हमको लीगल प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस। और उससे ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है कंपनी, जो आप लोग आगे सीखोगे, पार्टनरशिप के बाद ही कंपनी सीखोगे। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप में आप लोग के पास देखिएगा, आपके नोटबुक में नोट्स दिया हुआ है कि पार्टनरशिप क्या डिफाइन करता है। पार्टनरशिप डिफाइन करता है कि एक तो या तो ओरल या रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर ओरल डॉक्यूमेंट्स होगा तो डॉक्यूमेंट्स तो होगा नहीं, वर्बली बात होगा पार्टनरशिप। और वर्बली बात हो रहा है तो हम तुमको क्या कर रहे हैं, तुम मेरे को क्या कह रहे हो, ये बाद में हम लोग डिनाई भी कर सकते हैं। इसलिए ओरल डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा अप्रूवल नहीं दिया गया, रिटेन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल दिया गया। और रिटेन डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि कंप्लीट बॉन्ड पेपर पर, स्टैम्प पेपर पर जितने भी पार्टनर्स लोग के बीच में बिजनेस में इन्वॉल्व आने वाले ट्रांजेक्शन्स को पूरे पार्टनरशिप डीड, जिसको हम लोग रिटेन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं, एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट हम लोग बनाते हैं जो कि एक पार्टनरशिप डीड बना हुआ होना चाहिए, ताकि बिजनेस भी स्मूथली चले। ईयर एंड में जो भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करें वो भी पार्टनर्स लोग आपस में एप्रोप्रिएट वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि इस डीड में क्या होना चाहिए।
नेम ऑफ द पार्टनर, सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। पार्टनर का नाम होना चाहिए डीड में, और सिर्फ नाम ही नहीं, प्लेस जहां पर रहता है, एड्रेस, ये सब पार्टनर से रिलेटेड मेंशन रहना चाहिए। दूसरा, नेम ऑफ द फर्म, किस नाम से आप बिजनेस करना चाहोगे, एड्रेस ऑफ द फर्म, कहां पर कर रहे हो, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम, ये भी मेंशन करना रहना चाहिए। इसके अलावा है थर्ड, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। एग्जांपल, स्टेशनरी, आयरन रॉड, दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस जो होता है ये भी आपके डिफाइन होना चाहिए। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कब से बिजनेस हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एंड कंप्लीशन कब तक करेंगे। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अनलिमिटेड टाइम पीरियड नहीं डीड में मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, दो ए और बी दो जन मिलके बिजनेस स्टार्ट किए और बोले हम लोग मिलके 10 इयर्स, पहले हम 10 साल चलाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो जैसे ही 10 साल कंप्लीट होगा, समझ लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म बंद, डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आपको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा उससे, अगर आपने टाइम पीरियड दे रखा है तो। अगर आपका टाइम पीरियड नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा ईयर बाय ईयर। तो आपके डीड में कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ये मेंशन रहना चाहिए। अब बात अराइज होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए। कौन करेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोग मिल के कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर दो पार्टनर है दोनों जन मिलकर करेंगे, तीन पार्टनर है तो तीनों जन मिलकर करेंगे। हाउ मच, तो उन लोग को अपने पार्टनरशिप फर्म में जो रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लस उनके पास जो फंड है उसके अनुसार बिजनेस को। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमको 2 लाख रुपए का कैपिटल का जरूरत है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बी बोलता है मेरे पास ज्यादा सफिशिएंट मनी नहीं है, हम तो सिर्फ 80,000 दे सकेंगे। तो ये बोलता ठीक है भाई, हम 1,20,000 दे देंगे, ताकि पार्टनरशिप फर्म में जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट दे सके। या इक्वल भी दे सकते हैं, अगर दोनों के पास सफिशिएंट है, दोनों बोलता है ठीक है भाई हम 1 लाख हम देंगे, 1 लाख हम देंगे, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज पार्टनर का कंट्रीब्यूशन जितना भी हो कंट्रीब्यूट होना चाहिए। और जब पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन होगा तो फिर पार्टनर्स का ड्राइंग्स के ऊपर भी एग्रीमेंट होना चाहिए। ड्राइंग्स पर भी एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसा? ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम बिजनेस। और डीड में पहले से मेंशन रहना चाहिए कि कौन पार्टनर कब निकालेगा, हाउ मच, कितना निकालेगा, व्हेन कब निकालेगा। ये भी एक लिमिटेशन होता है बिजनेस में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। जितना चाहे उतना मर्जी बिजनेस से पैसा नहीं निकाल सकता पार्टनर, जिसके लिए बोला जाता है भाई ठीक है, दो पार्टनर है, दोनों जन ने मिलकर एग्रीमेंट किया है 1,000 रुपया पर मंथ, ए बोलता 1,000, बी बोलता हम 1,500 रुपया पर मंथ निकालेंगे। कब? हर महीने। हर महीने कब?
इसने कहा भाई फर्स्ट डे 1 तारीख को, इसने कहा 15 दिन 15 डे 15 तारीख को। अपना अपना डिसीजन है, एग्रीमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, दोनों म्यूचुअली कॉन्सेंट के साथ एग्रीमेंट बन रहा है। तो ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स अपना पहले से डिसाइड कर लेता है किसको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है और कब करना है, कंसिस्टेंट हर महीने करना है, किस डेट में करना है, ये सब भी पहले से एग्रीमेंट में रहता है। तो पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया और जरूरत पड़ने पर निकाला। तो पार्टनरशिप बोलेगा फर्म, दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर ये दोनों सेपरेट है। मतलब दोनों पार्टनर मिलके ही फर्म को बनाए हैं, लेकिन दोनों में सेपरेशन। फर्म बोलता है पार्टनर तुम मेरे को कैपिटल दे रहे हो, हम तुमको इस कैपिटल के बदले में देंगे इंटरेस्ट। मतलब पार्टनरशिप फर्म देगा इंटरेस्ट पार्टनर को। मतलब पार्टनरशिप फर्म कुछ भी अपने ऊपर नहीं रखेगा, वो बोलता है जो भी चीज आप मेरे को दोगे उसके बदले में आप इंटरेस्ट दे दो। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है तो पार्टनरशिप फर्म ने तो पैसा दिया है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म बोलता है कि अगर आप मेरे से पैसा लोगे तो आप उसके बदले भी मेरे को आप इंटरेस्ट दो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन दोनों का रिलेशन आपको समझना है। कैपिटल का इंटरेस्ट कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रहा है। पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस। दूसरी तरफ पार्टनर्स अगर बिजनेस से ड्राइंग्स करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म में। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है। तो आपको पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से चलना है कि पार्टनरशिप फर्म अगर कुछ दे रहा है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, अगर वो ले रहा है तो उसके लिए इनकम है। एट, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स कौन देगा? रेम्यूनरेशन मीन्स कमीशन, सैलरी, बोनस, ये सभी को हम लोग बोलते हैं रेम्यूनरेशन। कौन पे करेगा किसको? तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है टू पार्टनर। कमीशन क्यों देगा भाई? पार्टनरशिप फर्म कमीशन क्यों देगा? इसके लिए भी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि अगर कोई भी पार्टनर अपने ही पार्टनरशिप फर्म का प्रोडक्ट को अगर बेचेगा जस्ट लाइक एजेंट की तरह, तो पार्टनरशिप फर्म ने कहा है कि हम एजेंट को कमीशन देते हैं, हम आपको भी कमीशन। पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो भी काम करेगा स्टाफ उसको हम सैलरी देते हैं, कोई पार्टनर अगर काम करता है उसको सैलरी मिलना चाहिए। ये सब रेम्यूनरेशन हो गया। लोन, इसके बारे में भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन बोल के दे सकता है। लोन अमाउंट, certain amount required by the firm will be taken from the partner. 9. What is the difference between loan and capital? बोलिए, किसको कुछ आइडिया है कैपिटल और लोन में अंतर क्या है? सर कैपिटल जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब पार्टनर्स लगाते हैं, और लोन जब बिजनेस कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफर कर रहा होता है तब पार्टनर्स देते हैं। ओके, और कोई सेकंड डिफरेंस? और कोई?
It is compulsory. It is not compulsory. ये from the very beginning हम लोग देते हैं कैपिटल. It is requirement. पार्टनरशिप फर्म को रिक्वायर्ड है तो पार्टनर देगा, और एक पार्टनर दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है, दोनों दे सकता है, बट कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ऑल पार्टनर्स. लेकिन ये दोनों ही पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है, तो फर्म बोलता है कि इन दोनों के बदले में हम देंगे इंटरेस्ट. इसीलिए पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है पार्टनर्स को और इंटरेस्ट ऑन लोन देता है. दोनों चीज प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म, लेकिन दोनों में अंतर है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा पार्टनर को, बट इफ देयर इज अ डीड. ये भी डिफरेंस है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में डीड है, एग्रीमेंट है कि व्हेनेवर अ पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल ही गेट्स इंटरेस्ट, तब तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. बट इफ देयर इज नो डीड, नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड फर्म, then no interest on capital should be provided. No interest. ये हुआ कैपिटल का इंटरेस्ट के लिए. बट इफ लोन is given by partner, then firm given interest. This is called interest on loan. But if deed is mentioned, yeah, deed is prepared for interest on loan at the rate of 12% per annum interest rate, then partnership firm given interest to the partners as interest on loan at the rate of 12%. But if no deed, then as per Act 6% per annum must be given interest on loan to partner. But in case of interest on capital, no interest. But in case of interest on loan, at least 6% must be if there is a no agreement, no date. That is also the difference between loan and capital. Next one, loan for a certain period, for a short-term period. But capital is for long-term period. Loan is always repaid by the firm, whether firm having losses or not. Firm giving interest to the partner's loan. But in case of interest on capital, if there is a loss, no interest on capital should be provided. इसलिए लोन और कैपिटल में बहुत अंतर होता है. At the time of repayment, dissolution, partnership firm जब बंद हो रहा है, then partnership firm first apply repay to the loan. Partners लोग first उनका ड्यूटी है कि जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको पैसा वापस करो. उसके बाद पार्टनर ने जो कैपिटल दिया है वो देंगे. इसलिए दोनों देखने में पार्टनर्स बिजनेस को दे रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर है. समझ में आ रहा है? इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. चलिए थोड़ी फैमिली वाइज कोई एग्जांपल नहीं देते हैं, तो आप लोग अदरवाइज दीजिएगा. हम आगे चलते हैं, एग्जांपल क्लास में बात करेंगे. ओके, चलिए. ये तो एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट में ये सभी चीज जो हमने यहाँ बताए हैं, ये सभी चीज आपके एग्रीमेंट पेपर में, डीड में होना चाहिए. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और है.
गुडविल वैल्यूएशन मीन्स आप एग्रीमेंट में पहले से ही एग्रीमेंट बना लीजिएगा पार्टनर्स लोग कि हम लोग अगर अपने बिजनेस को कई सालों से तक चलाएंगे तो हमारे बिजनेस का एक गुडविल वैल्यूएशन भी कैलकुलेशन किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हमको फ्यूचर में अगर कोई एक नया पार्टनर को और इसमें इंक्लूड करना है, उस नए पार्टनर को बताना पड़ेगा ना कि हमने जो बिजनेस चला रहे हैं उसका भी मार्केट में एक रेपुटेशन है और उस रेपुटेशन का तुमको भी फायदा होगा। उसके लिए हमको नए पार्टनर को ये बताना पड़ेगा कि हमारे पार्टनरशिप फर्म का गुडविल वैल्यूएशन कितना है। उसी तरह से जब कोई भी नया पार्टनर आएगा तो हम लोग को एसेट्स वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। नया पार्टनर को ये बताना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास एसेट्स है उन सब एसेट्स का मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू तुम्हारे आने के समय कितना है। ये सब एग्रीमेंट में होना चाहिए। और इसके अलावा सेटलमेंट मीन्स जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, जब कोई पार्टनर मरेगा तो फिर हम उन लोगों को जो पेमेंट करेंगे पार्टनरशिप फर्म से उसका सेटलमेंट कैसा होगा, ये सब चीज पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। मतलब कि एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए सिंपली ये नहीं कि दो जन मिलके चलो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमको ये सब डीड एग्रीमेंट के बारे में पहले से ही दिमाग में रहना चाहिए, या फिर आप डीड एग्रीमेंट किसी भी माने एडवोकेट या किसी भी ऑथराइज पर्सन के पास जाके जब करवाते हो तो वो ये सब चीज उस डीड में लिखेगा। आप उस पर एग्री हो, सभी लोग म्यूचुअली एग्री है, देन ये सब डीड में लिखने के बाद सिग्नेचर हो जाएगा। इट मींस पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों का डीड एग्रीमेंट पार्ट। नाउ पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना है इस एग्रीमेंट पेपर के अनुसार। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। नथिंग, बस साक्षी कुछ पूछना है? नहीं, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन है। बिजनेस स्टार्ट किया हमने और एक साल मान लीजिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमने अपना बिजनेस किया। हर बिजनेस का एक मोटिव होता है और वो मोटिव क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव है, सिंपल चीज। और हर बिजनेस अपना एक प्रॉफिट डिटर्मिनेशन करता है। कब? एंड ऑफ द ईयर। और वो प्रॉफिट डिटर्मिनेशन कैसे करता है? उसका प्रॉफिट डिटर्मिनेशन करने का तरीका क्या होता है? जस्ट टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग जानते हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हर बिजनेस का एक फाइनल अकाउंट बनता है और उस फाइनल अकाउंट का पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और उस ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जिससे हमको मालूम पड़ता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस।
ये हर बिजनेस कंसर्न का बात है, नॉट ओनली द पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में भी ये प्रोसेस से ही अपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी हो जाता है, क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या मेरा एसेट्स, क्या लायबिलिटी। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी अपना प्रॉफिट निकालता है, और वो प्रॉफिट निकालते वक्त वो ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। लेकिन इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता है। तो आप बोलोगे ये क्या आ गया अकाउंट, ठीक ही तो था, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, एप्रोप्रिएशन का क्या जरूरत था। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में ही बनेगा, मतलब कंपनी में भी नहीं बनेगा, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी नहीं बनेगा। पार्टनरशिप बिजनेस जब होगा तो बैलेंस शीट बनाने के पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन। क्यों, क्या दरकार है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, कोई खास बात है क्या? तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा ही है तो भाई क्या ये एप्रोप्रिएशन अलग से दे दिया? तो बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन बताएगा? क्या वापस सब शांत हो गया क्या? तो हमने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनमें क्या अंतर है, कौन बताएगा? सर क्या पूछे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाते हैं, क्यों नहीं हम प्रोप्राइटरशिप में बनाते, क्यों नहीं है? सर जो गलती होते है वो एप्रोप्रिएशन में करते हैं। जो मिस्टेक होता है, किस तरह का मिस्टेक? सर जो छूट जाता है। वैसे और कोई? सर हम बोल हाँ बोलो। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट हुआ है उसको पार्टनर्स कितना कितना रेशियो में डिवाइड करेंगे वो कैलकुलेट होता है। और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें एक ही ओनर होता है, तो डिवाइड नहीं करना पड़ता है किसी को, और इसमें पार्टनरशिप में डिवाइड करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। चलिए, आपने डिफाइन किया, और कोई कुछ बोलना चाहता है, किसी के मन में कुछ बात है तो? नहीं तो फिर हम डिफाइन करते हैं और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब आप ये बताओ, हम लोग बिजनेस जब करते हैं तो स्टाफ रखते हैं, स्टाफ को क्या पे करते हैं हम? सैलरी। क्यों? क्योंकि स्टाफ हमारे ही बिजनेस का काम करता है, एफिशिएंसी देता है, वो अपना नॉलेज देता है, और उसके बदले में बिजनेस उसको सैलरी देता है। दूसरी तरफ अगर पार्टनर भी स्टाफ की तरह काम करे, जबकि वो बिजनेस का ही ऑनर है, लेकिन वो भी एक जैसे स्टाफ काम करता है वैसे ही वो पार्टनर भी काम करे, तो क्या इसको सैलरी नहीं मिलना चाहिए?
लेकिन जब स्टाफ को काम करवाएंगे स्टाफ से, तो सैलरी उसको देना कंपल्सरी है। बट जब कोई पार्टनर अपने ही बिजनेस का काम करता है और उसको अगर सैलरी चाहिए, तो उसको डिड एग्रीमेंट में लिखवाना पड़ेगा कि इफ एनी पार्टनर डूइंग वर्क ऑफ हिज फर्म एंड ही गेट्स सैलरी, तब उस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म सैलरी देगा। तो यहाँ पर सैलरी तो दे रहे हैं स्टाफ को भी, पार्टनर को, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द स्टाफ एंड पार्टनर। जब ऑफिस में पार्टनर इन करता है तो स्टाफ स्टैंडिंग हो जाता है, खड़ा हो जाता है, रेस्पेक्ट देता है। लेकिन जब स्टाफ इन करेगा ऑफिस में, पार्टनर पहले से ही ऑफिस में बैठा है, तो स्टाफ इन करते वक्त क्या पार्टनर खड़ा हो जाएगा, रेस्पेक्ट देगा वैसे जो कि एम्प्लॉय देता है उसके ऑनर को? नहीं। तो वहां देयर इज सम लिटिल डिफरेंस बिटवीन द स्टाफ एंड अ पार्टनर। बोथ आर डूइंग वर्क ऑफ द फर्म, बट स्टाफ जो है वो एज पर एम्प्लॉय के नाम से एम्प्लॉय की तरह काम करता है और सैलरी मिलता है। बट पार्टनर डूइंग वर्क बट नॉट एज एन एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, वो पार्टनरशिप फर्म का मालिक है, पार्टनर है, और उसको भी सैलरी मिल रहा है काम करने का, पार्टनरशिप फर्म ही दे रहा है। दैट मीन्स फर्म दोनों को दे रहा है सैलरी, इसको भी और इसको भी। इसका सैलरी, स्टाफ का सैलरी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, बट पार्टनर से रिलेटेड जो भी सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन में। जब ये सेग्रीगेशन हम नहीं करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा प्रॉफिट निकालते वक्त। तो आपको पहला एग्जांपल सैलरी से ये मालूम पड़ा कि इफ सैलरी इज गिवन टू द स्टाफ then it is recorded in profit and loss account, but if salary is given to partner then it is recorded in profit and loss application. Similarly, bank partner, पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया बैंक से और पार्टनर से, पार्टनर का नाम ए, दोनों से लोन लिया। बैंक से पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया 50,000, पार्टनर से लोन लिया 50,000, और पार्टनरशिप फर्म दोनों को बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट देंगे। इसको बोल रहा है 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, इसको बोल रहा है 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो फर्म ने दोनों को, बैंक को भी इंटरेस्ट दिया लोन पर, पार्टनर को भी। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, बट ये एक्सपेंसेस में बैंक का जो एक्सपेंसेस है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और जो पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन। दैट मींस एनी expenses or income which are related to partners should be shown in profit and loss appropriation account. It means partnership PL appropriation हम लोग जो बनाते हैं उसमें क्या होना चाहिए, any expenses or income related to partners उनको हम एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। और जब पार्टनर से रिलेटेड कोई भी इनकम एक्सपेंसेस होगा तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में ही होगा, इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दूसरा चीज, पीएल एप्रोप्रिएशन में अगर हम किसी भी तरह का एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड होता है वो अगर दिखाते हैं तो ये एक्सपेंसेस भी हम अपने प्रॉफिट से ही तो एडजस्ट करेंगे। कौन से प्रॉफिट से? पार्टनर्स को कोई भी एक्सपेंसेस, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस इनकम को साइड करके पहले हम प्रॉफिट निकालें,
Before giving any expenses or income related to partners, we have to find the profit of the business. और वो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हैं और वहां से निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि वो प्रॉफिट जिसमें अभी भी पार्टनर से रिलेटेड कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस एडजस्ट नहीं हुए। और उस नेट प्रॉफिट से जब हम एक्सपेंसेस या इनकम रिलेटेड टू पार्टनर, जब हम इसमें प्लस इनकम और माइनस एक्सपेंसेस कर देंगे तो जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल प्रॉफिट। इसीलिए दोनों का अलग अलग नाम दे दिया गया है, नेट प्रॉफिट एंड इंडिविजुअल प्रॉफिट। देन नेट प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड इंडिविजुअल प्रॉफिट इज द एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड टू पार्टनर। तो हमको नेट प्रॉफिट से डिविजन प्रॉफिट लाना होगा और नेट प्रॉफिट से डिविजन प्रॉफिट लाने के लिए हमको जानना है पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो उसका नाम है पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका नाम है सैलरी ऑफ पार्टनर। उसका नाम है कमीशन ऑफ पार्टनर। उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। All these are the expenses of the firm, because firm giving interest to the partners on their capital, firm giving salary to the partners on their efficiency, firm giving commission to the partner as an equivalent to agent, firm has given interest to partners loan, then all these are called the expenses of the partnership firm. But these expenses are related to partner, so it is shown in PL appropriation. Similarly, interest on drawings. And interest on drawings is the firm income. How? Because partners withdraw the money from the partnership firm in advancely before computing net profit or final profit. अगर कोई भी पार्टनर अपने ही बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेगा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं उसके पहले ही पैसा निकाल लेगा, तो पार्टनरशिप फर्म बोलेगा कि भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर से, देन पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम। और इसी नेट प्रॉफिट में, ये नेट प्रॉफिट में ये इनकम ऐड करेंगे, ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो बन जाएगा हमारा इंडिविजुअल प्रॉफिट। दिस इज द बेसिक लॉजिक। पीएल एप्रोप्रिएशन का ये लॉजिक है। बोलिए, कोई क्वेश्चंस अभी तक में कुछ पूछना हो तो? आप लोग को ठीक समझ में आ रहा है? यस और नो कुछ तो बोलिए। आप लोग चालू करके सोच तो नहीं गए हो? नहीं सर है तो नहीं तो स्कूल वाला क्लास में तो हम सुनते आए हैं। आजकल तो हम बहुत सुनते हैं कि स्कूल वाला जो क्लास चलता है उसमें आप लोग सिर्फ ऑन हो जाते हो, बाकी तो मोबाइल ऑन करके बगल में रख के सो जाते हो। थोड़ी होगा। बोलते हैं कि बोर होने लगते हैं बीच बीच में, तो क्या करें, नींद आने लगता है, झपकी आने लगता है। क्लास में तो टीचर लोग तो चौक मारते हैं जगाने के लिए, अब घर में कौन मारेगा बोलो? सब मम्मी। मम्मी
ओहो, तो पढ़ाई वह करते वक्त मम्मी पापा रहते थोड़ी है, रूम बंद करके पढ़ाई करते हो और मालूम भी नहीं पड़ता कि पढ़ क्या रहे हो। सर ऐसा नहीं होता, गलत फहमी में आप। हाँ हाँ, अरे बाबा हमको भी मालूम है, मेरा भी बच्चा पढ़ता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे, कुछ कुछ बोल रहा था, यहाँ भी मेरे को सुनाई देता है वो। चलिए, तो हम लोग एप्रोप्रिएशन का बात समझ में आ गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे बनाते हैं। पहले हम फॉर्मेट बताते हैं, फिर उस फॉर्मेट के बारे में एक एक चीज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट में नेट प्रॉफिट, कहां से आएगा ये नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कहा था एप्लीकेशन बनाने के पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वहां से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि हर फर्म का नेट प्रॉफिट भी होगा, नेट लॉस होगा तो डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म का जो भी एक्सपेंसेस है, जो अभी अभी हमने लिस्ट दिया था, वो सब एक्सपेंसेस डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का नाम लिख के उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट को दिखाएंगे। पार्टनर सैलरी, जो भी पार्टनर का सैलरी होगा वो सैलरी दिखाएंगे। पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट लोन, जो जो एक्सपेंसेस हमने कहा था वो सब हमारे पार्टनरशिप फर्म के डेबिट में आ जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वैसे हमने पार्टनर्स कमीशन के नीचे पार्टनर का नाम नहीं लिखा है, बट अंडरस्टूड है, जिस पार्टनर को सैलरी मिल रहा है उसका नाम लिखेंगे, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट लोन मिल रहा है, उन सब पार्टनर का नाम लिखेंगे और बैलेंस कर लेंगे। डेबिट में अगर डिफरेंस आएगा तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आएगा बैलेंस तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल लॉस। और इसको हम लोग रेशियो में बांट देंगे बिटवीन द पार्टनर। जो भी रेशियो होगा उस लॉस या प्रॉफिट जो भी निकलेगा उसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल कर देंगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। नाउ इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके, चलिए अब आपको हम समथिंग डिटेल्स बताते हैं। सिर्फ एप्रोप्रिएशन के बारे में जो हमने डिटेल्स बता रहे हैं वो आपको समझना है। फिर आपके हम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन जो आपके पास आपके बुक में है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, डिटेल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
फर्स्ट थिंग, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन करता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल provided by firm to partner। ये सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए। कैपिटल पार्टनर देता है फर्म को, इंटरेस्ट फर्म देता है पार्टनर, एंड दिस इज द प्रोवाइडेड, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट पेड, रिसीव्ड, ये वर्ड हमने यूज नहीं किया। अगर आपको डीपली समझना हो हर चीज का तो हम बताएंगे, सिर्फ बुक का सम बनाने के हिसाब से हम नहीं बता रहे, इसका डीप मीनिंग समझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय फर्म टू पार्टनर, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा पार्टनरशिप, एग्रीमेंट में है तो, इफ देयर इज अ नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट है, देन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, प्रोवाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका मतलब पार्टनर ये बोलते हैं कि भाई हमको मेरे कैपिटल पे इंटरेस्ट दो। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर ने बिजनेस से इंटरेस्ट ले लिया नहीं है। ये दोनों के बीच में जो है ना ट्रांजेक्शन तो हुए हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आप बोलोगे ये कैसे मनी? मतलब ये, अगर आप इसको इस तरह से समझो, डीपली समझना था कि मान लीजिए हम और वाइफ दो पार्टनर है, मैं और वाइफ, वाइफ समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो आपने पूछा नहीं कि ये वाइफ किसकी, हमने कहा वाइफ। वाइफ का मतलब मेरी वाइफ के लिए हम नहीं बोले हैं, किसी की वाइफ पार्टनर तो बन ही सकती है बिजनेस में। तो हम लोग ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, चलिए हम अपनी वाइफ के बारे में बोल देते हैं। और एक पार्टनरशिप फर्म में हम लोग ने कैपिटल लगाया, और कैपिटल जो हमने लगाया पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट बनाया कि भाई जो भी कैपिटल लगाएगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, एग्रीमेंट में बना। हमने लगाया 1,00,000, वाइफ ने लगाया 1,50,000। आप तो जानते ही हो वाइफ किसी से कम तो होती नहीं, हम जितना लगाएंगे उससे ज्यादा वो लगाएंगे पैसा। और एग्रीमेंट भी बनाया, बोला नहीं एग्रीमेंट बनाओ, रिश्तेदारी अलग है, इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%। ठीक है भाई, एंड ऑफ द ईयर पार्टनरशिप फर्म ने मेरे को इंटरेस्ट देगा 10,000 और वाइफ को देगा 15,000। कैसे देगा? क्या पैसा पे करेगा पार्टनरशिप फर्म, और क्या हम पार्टनरशिप फर्म को बोलेंगे मेरे को चेक दो 10,000 का, वाइफ को 15,000 का? क्योंकि मेरा ही तो बिजनेस है, हम लोगों का ही तो पार्टनरशिप फर्म है। अगर हम लोग ही ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्म में तो कैश, लिक्विड कैश का कमी आएगा। क्योंकि एग्रीमेंट में जो 10% लिखा है, इट इज नॉट कंपल्सरी टू 10% ही मिलेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। हम बोलेंगे भाई 50% इंटरेस्ट लेना है तो कैपिटल का 50% इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो पार्टनर्स लोग ही डिसाइड करते हैं ना, आउटसाइडर थोड़ी डिसाइड करता है। कोई ऐसा एक्ट भी थोड़ी बना है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग अपने कैपिटल का इंटरेस्ट मांग रहे हैं पार्टनरशिप फर्म से,
ले नहीं रहे हैं, दैट इज द प्रोवाइडेड। तो एक तरफ पार्टनरशिप फर्म मेरे को इंटरेस्ट देगा कैपिटल पर हम लोगों को, और हम लोग ये इंटरेस्ट वापस से पार्टनरशिप फर्म में लगा देंगे। एक तरफ पार्टनरशिप फर्म मेरे को इंटरेस्ट देगा और दूसरी तरफ वही इंटरेस्ट हम पार्टनरशिप फर्म में वापस डाल देंगे। तो बोलोगे फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ, पार्टनरशिप फर्म ने मेरे को इंटरेस्ट दिया तो पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट से माइनस करेगा, लेस कर देगा इंटरेस्ट, तो कम हो गया प्रॉफिट। अरे वो प्रॉफिट तो मेरा ही है। और दूसरी तरफ वही इंटरेस्ट हमने वापस से पार्टनरशिप फर्म को लौटा दिया एज ए फर्दर कैपिटल के तौर पर। चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ पोस्टिंग कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। आप लोग को शायद मालूम होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन से हम लोग एक और अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना। अब आप डायग्राम से समझे, ये है मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन डायग्राम से, और दूसरी तरफ हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग ने सभी लोग ने एक बार ये चैप्टर पढ़ा है, तो अगर किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरे को बता दें। आप लोग को याद होगा, आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाते हो, पार्टनर का नाम लिखते हो, और पीएल एप्रोप्रिएशन ऐसे बनाते हो, यहाँ लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ लिखते हो पार्टनर का नाम, जितना भी इंटरेस्ट होता है वो लिख देते हो। और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर लिखते हो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए में और बी में लिखते हो कि नहीं? यस और नो? यस बोलने वाले भी यस बोले, नो बोलने वाले भी नो बोले। यस सर। इशिता लिखते हैं? इशिता बोल रही है ना? हाँ। अच्छा चलिए, मेरा क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। हम पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया ना? हाँ सर। ऐसा ही करते हैं हम लोग। हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर पीएल एप्रोप्रिएशन में बिजनेस दे रहा है तो वो उसका एक्सपेंस है, तो इसलिए हम डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर के लिए वो उसका इनकम है, गेन है उसका, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाता है। जी नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए आपका सवाल जवाब आंसर सही था, बट कैपिटल अकाउंट में आपने कहा क्रेडिट हम तभी करते हैं कि जब क्या आपने दिया आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्यों करते हैं? इनकम है, क्योंकि उसका वो हाँ गेन हो रहा है। गेन हो रहा है ये। और कोई? चलिए इसी तरह, और इसके अलावा और कोई अपना कोई आंसर देना चाहता है? इसी तरह कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज पार्टनर्स का ये गेन है, इनकम, इसलिए हम लोग यहाँ क्रेडिट करते हैं। और कोई कुछ आंसर देना चाहता है क्या? साक्षी बोली वो है? सही बोली, वो वही होगा। सही बोली है। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इनकम नहीं बोलते हैं, अब सब लोग समझिए। पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए पार्टनरशिप फर्म डेबिट में दिखाता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गोल्डन रूल्स। बट दिस इंटरेस्ट इज टेकन बाय पार्टनर बट नॉट विड्रॉन फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप फर्म से वो पैसा ले नहीं रहा है, वो बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म को तुम मेरे को इंटरेस्ट दो, और यही इंटरेस्ट हम वापस से बिजनेस में देंगे एज ए फर्दर कैपिटल।
दिस इज द फर्दर कैपिटल रिप्रेजेंट। जब कोई पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो हम ऊपर में लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। और जब कभी फर्दर कैपिटल देता है कोई भी पार्टनर साल के बीच में तो हम लिखते हैं बाई बैंक, बिकॉज इट गिवन एज कैश। बट व्हेन अ पार्टनर reinvest his interest into the business, this is also called as further capital। इसीलिए पार्टनर बोलता है कि जो हम और अपना कैपिटल दे रहे हैं, कौन सा कैपिटल दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट मेरे को मिलने वाला था वही इंटरेस्ट हम पार्टनरशिप में वापस दे देंगे। इसीलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में इसका साइमल्टेनियसली एंट्री करते हैं। दूसरा, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, अगर ए को सैलरी मिल रहा है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में बाय सैलरी लिखते हैं और ए में अमाउंट लिखते हैं। क्यों? सेम रीजन कि ए को जो सैलरी मिल रहा है वो सैलरी वो विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो सैलरी ऑलरेडी वो बिजनेस में वापस से दे देता है। एक तरफ पार्टनरशिप हमसे लेने का बोलता है और दूसरी तरफ पार्टनरशिप हमको बोलता है एक काम करो, मेरे को दो मत, मेरा ही नाम से अपने बिजनेस में वापस रख लो। तो जब पार्टनर कोई भी चीज अपने बिजनेस को देता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, फर्दर कैपिटल। सर अगर पार्टनर नहीं देना चाहे, मतलब अगर सैलरी का उसको जरूरत हो तो भी तो क्रेडिट ही होगा, तो उसका इनकम होगा। अब देखिए, अगर कोई पार्टनर ये बोलता है कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मेरी सैलरी निकाल लेंगे, ले लेंगे हम वापस से बिजनेस में नहीं देंगे, तो हमारा अकाउंटिंग रूल बोलता है फर्स्ट पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी दिया तो डेबिट इन पीएल एप्रोप्रिएशन, बट ये पैसा उसने विड्रॉ नहीं किया इसलिए क्रेडिट। लेकिन बाद में अगर वो ये बोलता है कि हमको पैसा चाहिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग्स का मतलब आप समझते हो, अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। तो अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर एवरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप बोलोगे क्या दरकार था, यहाँ सैलरी पार्टनरशिप हमने दिया और पार्टनर ने ले लिया, अपने घर ले गया, बिजनेस में वापस नहीं दिया, तो सिर्फ यही लिखते हैं ना, यहाँ क्यों लिखेंगे, यहाँ क्यों लिखेंगे? ऐसा भी तो कर सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि आप पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बना रहे हो? एंड ऑफ द ईयर। सैलरी कब मिल रहा है? एवरी मंथ। ड्राइंग्स कब कर रहे हो? पार्ट ऑफ द ईयर, मिडिल या एनी टाइम, एनी डे, एनी मंथ ऑफ द ईयर। इन सब का ट्रांजेक्शन एक दिन में नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? और भी चीज है अभी, कमीशन। जब पार्टनर्स को उठाना ही नहीं है तो फिर इतना लिखना ही क्यों? मतलब अगर उसको पैसे तो वो ड्राइंग्स दे के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों देगा जब उसको सैलरी डीड में लिखा हुआ है कि यही चीज अभी और आएगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं डिस्कस में, देखिए आपका आंसर खुद मिल जाएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी मिल जाएगा थोड़ा। चलिए एक दो पॉइंट और डिस्कस करते देखिए मिलता है। कमीशन कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर को, बी को। बी ने इसको वापस से रीइन्वेस्ट कर दिया तो हम लोग लिखते हैं बाय कमीशन और बी ने। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है पार्टनरशिप फर्म का, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब पार्टनर दे रहा है इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को। क्या पार्टनर अपने घर से पैसा लाके देगा? नहीं, बोलेगा जो भी मेरा इंटरेस्ट बनता है मेरे कैपिटल अकाउंट में लिख दो ना, वहीं से ले लो। जिस तरह से तुम मेरा सैलरी का पैसा हम रीइन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे ही मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ले लो।
कैपिटल अकाउंट में डेबिट लिखने का मतलब क्या हुआ, मेरे इस कैपिटल से आप ले सकते हो, चाहे तो मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ले सकते हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक्स, चाहे तो मेरे फर्दर कैपिटल से ले सकते हो, चाहे तो मेरे सैलरी का पैसा इंटरेस्ट होकर ले लो, चाहे मेरे कमीशन का ले लो। नोट पर, मनी पर लिखा थोड़ी होता है कि सैलरी का पैसा से हम इंटरेस्ट बैंक ले रहे हैं। ये तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, डेबिट एंड क्रेडिट। टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, फाइनल बैलेंस कि उसका कैपिटल कितना बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर रखा हुआ है या दिया हुआ है या इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको फाइंड करना है कि उसका एंड ऑफ ईयर कितना कैपिटल है। और सिर्फ यही नहीं, एक और चीज है, डिविजिबल प्रॉफिट, अभी भी बताए थे। और आपको याद होगा ये डिविजिबल प्रॉफिट भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, पार्टनर में बांट देते हैं ना। पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट, एक एक करके आंसर दीजिएगा। क्या आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट ऐसा बनाते हो? यस, बनाते हैं। लेकिन सिर्फ बनाने से नहीं, इन सब का अब आप मीनिंग समझो। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो एप्रोप्रिएशन आपको समझ में आ रहा है, एक्सपेंसेस इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट में दिखाया है, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट में दिखाया है। क्यों? पार्टनर से कहा मेरे को पैसा मत दो, मेरा ये पैसा बिजनेस में ही रखो, मेरे तरफ से कैपिटल। और कैपिटल, हाँ बोलो सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसका ये तो रीजन नहीं हो सकता कि उसको हमको देना है या उसको रखो तो हम इसलिए क्रेडिट कर दे रहे हैं, या सैलरी को क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्रेडिट कर देंगे, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। अब एक चीज बताओ, अगर हम अपने बिजनेस में कैपिटल देते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय पार्टनर इन अ बिजनेस, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम उस कैपिटल को किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट की क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्रेडिट में, यही तो यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हो ना, ये दिखाया है ना यहाँ पर, करेक्ट है? तो दिस इज ओपनिंग कैपिटल ना। इसका मतलब पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी देता है तो विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, करेक्ट? एग्री? हाँ। तो वैसे ही पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, वो इंटरेस्ट वापस से वो कैपिटल पार्टनरशिप फर्म को दे देगा, तो उसके लिए तो क्रेडिट होगा। फर्दर कैपिटल, फर्दर इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर। पार्टनर को कोई भी सैलरी मिल रहा है और वो सैलरी वो बिजनेस को वापस दे दे रहा है, बोलता ले रख लो, मेरा आपको अभी नहीं चाहिए, रख लो, तो उसके लिए तो फर्दर कैपिटल हो गया बिजनेस के लिए, वो तो कैपिटल रिसीव कर रहा है पार्टनर से। तो सर ये तो फर्दर कैपिटल बिजनेस के लिए ना, बिजनेस का क्रेडिट होगा। यहाँ पे तो हम जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर का कैपिटल अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ, बिजनेस बना रहा है, पार्टनर थोड़ी बना रहा है। ये दोनों अकाउंट तो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस तो जो प्रॉफिट हम लोग दे रहे हैं वो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे क्यों जा रहा है? हाँ, वो भी तो पार्टनर को मिलना चाहिए। पार्टनर बोलते हैं हम अभी हमको जरूरत नहीं है, ये पैसा रख लो, तो फिर पार्टनर क्या लेगा? पार्टनर ड्राइंग्स लेगा, ड्राइंग्स लेगा, जितना पैसा का जरूरत है सिर्फ वो निकाला। अगर दुकान कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन तो लेगा, उसके बाद में फर्दर प्रॉफिट देगा। वही कहने का मतलब है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बॉक्स है, उस बॉक्स में पहले पार्टनर अपना एक एक नाम से वो डाल देता है, फिर उसको सिर्फ जितना जरूरत है उतना ही पैसा वो निकालता है। दूसरा पॉइंट, एक चीज हम बताना चाहेंगे, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये बताओ, एक एक चीज हम और एक ड्रॉ करते हैं, बस 1 मिनट मेरे को और दोगे, हम आपको एकदम क्लियर और कर देते हैं। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम वैल्यू के साथ आपको चलते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। दिस इज पार्टनर ए एंड बी, दिस इज पार्टनर ए एंड बी। हमने ए और बी ने कैपिटल लगाया, आई थिंक एक बार रिकनेक्ट करते हैं हम। मान लीजिए
कैपिटल दिया ए का 1 लाख, बी का 80,000। आपने क्रेडिट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 5,000, बी का 4,000। आपने सैलरी दिया पार्टनर को, ए को 4,000। आपने कमीशन दिया बी को, पार्टनरशिप फॉर्म दे रहा है 2,000। हम एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, सिर्फ कैपिटल अकाउंट को आपको डिफाइन करके बता रहे हैं क्यों हम क्रेडिट डेबिट करते हैं। डिविजन प्रॉफिट जो भी आएगा, मान लीजिए 40,000 आया और 20,000 आया, हमने क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग्स मान लीजिए 3,000, 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300, 200, और आप इसको बैलेंस कर लेते हैं। जो भी बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी आएगा। अब आप एक क्वेश्चन, अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका आंसर देना है। जिसको जो समझ में आए वो आंसर दे। ड्राइंग्स हमने यहाँ 3,000 लिखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स? एनी अमाउंट withdrawn by partner from the partnership firm, and that drawings partners should be charged interest, and interest 10%, example that is 300, और 300 हम डेबिट क्यों किए हैं? Why it is debited in the capital account? Why? Give reason. First point, why drawings is debited in capital account? Why interest on drawings is debited in capital account? बताइए। सर क्योंकि वो पार्टनर फॉर्म से लिया है और फिर वो उसको फॉर्म को रिटर्न देना है एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस है उसका, पार्टनर का लायबिलिटी है फॉर्म को। मतलब ये पार्टनरशिप फॉर्म बना रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ध्यान रखिएगा है। दूसरा चीज, पार्टनरशिप फर्म को जब पार्टनर कुछ भी देता है तो पार्टनरशिप फर्म उसका क्या अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करता है वो हम लोग को समझना जरूरी है। जब आप अकाउंटिंग एंट्री समझोगे तो लेजर पोस्टिंग समझ में आएगा। जैसे अगर हम कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, होता है यस, होता है ना। एनी अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय द यस सर ओनर। अगर कोई पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है तो हम लोग क्या एंट्री लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल लिखते हैं। तो फिर ये कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं आएगा? कैपिटल अकाउंट में बाई साइड में आएगा ना। और बाई बैलेंस बीडी इसलिए लिखते हैं बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड अर्लियर ईयर, नॉट दिस ईयर। पिछले साल ऑलरेडी वो पैसा लगा चुका है और उसका लेजर बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है, देन इट इज कॉल्ड बाई बैलेंस बीडी। नाउ अगर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है पार्टनर को, देन व्हाट इज द जनरेटिव? पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर को, व्हाट इज द जनरेटिव बताइए, बोलिए। देखिए आप लोग लेजर पोस्टिंग सीख रहे थे, सीख चुके हो, लेकिन एंट्री मालूम होना चाहिए तभी आपको वो क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म। किसको? पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म ये पैसा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देगा और उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलिए ना। हाँ फिर से देखिए, अगर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रहा है गिवन टू द पार्टनर, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इट इज एक्सपेंसेस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो
आपके हिसाब से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होना चाहिए, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, होना ही चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ सर, हाँ होना सर। चाहिए ना ये तो। अब बताइए क्रेडिट क्या करें हम, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट कर दिए एज एन एक्सपेंसेस पार्टनरशिप के अनुसार, तो क्रेडिट क्या करें बोलिए। पार्टनरशिप फर्म अगर चेक बना के पार्टनर को दे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम टू बैंक लिखेंगे, बैंक क्रेडिट हो रहा है, पैसा जा रहा है पार्टनरशिप फर्म से। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने चेक बना के नहीं दिया, तो फिर हम यहां पर लिखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा रहे हैं एज ए फर्दर इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर, क्योंकि वो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट का पैसा। सर ऊपर वाला क्या है फिर? पीएल ऊपर वाला है पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट दे रहा है, उसके लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो क्या चीज का एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जैसे एग्जांपल सैलरी अगर पे करते तो हम लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ऐसा लिखते हैं। दो एंट्री पास होता है सैलरी का, फर्स्ट पेमेंट करना, सेकंड वन इट इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तब जाके हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो वो अपने एप्रोप्रिएशन से निकाल के पैसा दे रहा है, और वो इंटरेस्ट दे रहा है किसको है, पार्टनर्स को। पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहा, पैसा निकाल नहीं रहा है, वो बोलता है ये पैसा एज ए बिजनेस में वापस हम डाल देंगे फर्दर कैपिटल के साथ, तो उसका एंट्री हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसीलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां दिखाते हैं एज ए फर्दर इन्वेस्टमेंट। वैसे ही पार्टनर को हर महीने सैलरी मिल रहा है, हर महीने, तो एंड ऑफ ईयर टोटल कितना सैलरी मिल रहा है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, उसको दिया नहीं हमने अभी तक पैसा, हमने क्रेडिट कर दिया यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, और पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दिया कि मेरा बिजनेस से प्रॉफिट से हमने सैलरी पार्टनर को प्रोवाइड कर दिया। पार्टनर का कमीशन, बी को हमने कमीशन प्रोवाइड किया, बी लिया नहीं पैसा, बी ने कहा ये मेरा बिजनेस रख लो, तो हमने उसके कैपिटल को बढ़ा दिया। और दूसरी तरफ पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हमने दिखा दिया कि बी को हमने कमीशन दिया, खर्चा है। डिविजन प्रॉफिट, जब पूरा सेटलमेंट करने के बाद प्रॉफिट आया, तो हमने कहा पार्टनर्स लोग को लो भाई अपना प्रॉफिट ले लो, पार्टनर ने कहा भाई हम प्रॉफिट घर लेके नहीं जाएंगे, ये पैसा को वापस तुम बिजनेस में रख लो, हम लोग की तरफ से फर्दर कैपिटल। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ क्रेडिट किया कि भाई ए ने इतना कैपिटल लगाया और बी ने इतना प्रॉफिट के तौर पर अपने ही बिजनेस में और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सभी पार्टनर के लिए एक तरह से फर्दर कैपिटल के तौर पर है। और दूसरी तरफ पार्टनर को जरूरत पड़ा तो उसने अपना ड्राइंग किया, निकाला कितना, 3000, साल में 3000। अब आप बताएं ये 3000 रुपए जो उसने निकाला है, सर बोल रहे कि अगर उसने कुछ सब कुछ फर्दर कैपिटल बोल के लगा दिया फिर वो ड्राइंग्स ले रहा तो फायदा क्या, उसको तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही पड़ेगा। यही हम बताना चाहते हैं कि देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ये जो ड्राइंग्स है 3000 रुपया, आप क्या समझते हो ये ड्राइंग्स क्या चीज का है? ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, बट व्हिच अमाउंट, किसका ये 3000 रुपया उसने निकाला है? अब मान लीजिए मैं पार्टनर हूं, मेरे को पैसा का जरूरत पड़ा आज 1000 रुपए का, हम ऑफिस में गए अपने पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस में, कैशियर को बोले 1000 रुपए दो मेरे को, वो क्या मना करेगा? हम मालिक है, वो मेरे को दे देगा और खाते में लिख लेगा। मेरी वाइफ गई 2000 रुपए ले ली, उसने लिख लिया 2000 रुपए दिया, फिर कुछ महीनों के बाद हम गए, फिर हम ऑफिस से कुछ पैसा ले लिए, तो एक साल में हमने 3000 रुपए निकाल लिया और वाइफ ने 2000 निकाल लिया। आप बताइए अकाउंटेंट कैसे समझेगा कि हमने 3000 रुपए जो लिया है साल भर में, क्या चीज का लिया है? पैसा हमने लिया,
किसका लिया? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेरा था 5,000 रुपया, उसमें से हमने 3,000 लिया है? क्या मेरा 4,000 रुपया सैलरी था, उसमें से हमने 3,000 निकाल लिया है? क्या मेरा डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 था, उसमें से हमने 3,000 निकाला है? किसमें से निकाला हमने 3,000? क्या मेरा ये कैपिटल 1 लाख है, उसमें से हमने 3,000 निकाला है? आप क्या समझते हो ये 3,000 किसमें से हमने निकाला है? 1 लाख, 5,000, 4,000 या 40,000? बोलिए। कौन बताना चाहेगा ये 3,000 हम किसमें से निकाले? हमने ड्राइंग्स किया, लेकिन एंड ऑफ द ईयर अकाउंटेंट मेरे से पूछेगा, बाबू 3,000 रुपए आप निकाले हो, बताइए हम किसमें से एडजस्ट करें? आपके ओपिनियन के हिसाब से किसमें से एडजस्ट होना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ड्राइंग्स है, इस सैलरी में से हमने निकाला है कि हमने प्रॉफिट में से निकाला है? बोलिए, कौन बोलेगा? कुछ तो बोलिएगा। सर प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्यों? आपने क्या सोचा कि डिविजिबल प्रॉफिट से निकाला? तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना। है? फिर से बोलो। बिजनेस और प्रोपराइटर तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना। हाँ, एकदम। तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जब पार्टनर को जरूरत पड़ा तो वो जो अपना पैसा बिजनेस में लगाया था, जो कैपिटल लगाया था, उसमें से ड्राइंग्स निकालेगा। और जो सैलरी है हाँ, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप क्या समझ रहे हो कि ये 3,000 रुपया उसने किसमें से निकाला होगा, वो उसको बताना पड़ेगा। मेरे को अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं 3,000, तो हमको बिजनेस में अकाउंटेंट को बताना पड़ेगा ये 3,000 हमने किसमें से निकाला। सर हम ये कैसे समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म बना रहा है? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्म क्यों बनाएगा? पार्टनर बनाएगा ना। नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म बनाएगा, वो ये देखेगा कि इस पार्टनर ने कितना कैपिटल एंड ऑफ ईयर उसका है, ताकि पार्टनरशिप फॉर्म जब बंद होगा तो वो पैसा पार्टनरशिप फॉर्म को लौटाना पड़ेगा, उतना कैपिटल। यही तो कंसेप्ट समझना है हम लोग को। तो अब मेरा बोलने का मतलब समझिए ध्यान से। ये 3,000 रुपया जो हमने विड्रॉ किया है, सबसे पहला प्रायोरिटी इसमें से आएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, फर्स्ट प्रायोरिटी। जब तक हम नहीं कुछ बोलेंगे अकाउंटेंट को कि 3,000 रुपया हमने जो निकाला है किसमें से निकाला है, तो बाय डिफॉल्ट एज पर पार्टनरशिप माने अकाउंटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम, पार्टनर विथड्रॉ अमाउंट आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जब तक आप स्पेसिफाइड नहीं करोगे, समझ में आया पॉइंट? अभी भी कोई डाउट लग रहा हो कि क्यों प्रॉफिट से निकालेंगे, तो उसका रीजन फिर से हम बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सेकंड पॉइंट सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। ड्राइंग्स जब भी दिया रहेगा, सिर्फ सिंपली वर्ड लिखा रहेगा ड्राइंग्स, इट मींस पार्टनर विथड्रॉ अमाउंट आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। हमेशा ऑलवेज ड्राइंग मेंशन करेगा। सर डिविजिबल प्रॉफिट भी हम तो निकाल नहीं रहे हैं, वो भी तो हम मतलब फर्म को ही दे दे रहे हैं, वो भी हम निकाल नहीं रहे, वो भी दे रहे हैं, तो वो भी मेरा फर्दर कैपिटल हो सकता है। एक मिनट, हाँ डिविजिबल प्रॉफिट में तो मेरा फर्दर कैपिटल है। पार्टनरशिप फर्म से हमको 40,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हम वो प्रॉफिट अब बिजनेस में ही वापस दे दे रहे हैं ना, हम उसमें से 3,000 रुपए निकाल लेंगे, मेरा हक है। इसीलिए हमने 3,000 रुपए ड्राइंग्स किस में से कहा? प्रॉफिट में से कहा। सेकंड पॉइंट, अगर हम बोलते हैं ये 3,000 रुपए हम प्रॉफिट में से निकाले हैं, पार्टनर्स फर्म को बोलते हैं, तो फर्म बोलेगा आप 3,000 रुपया ले रहे हो ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के बीच में, जबकि आपका प्रॉफिट तो साल के एंड में कैलकुलेट होता है, और जो प्रॉफिट एंड ऑफ ईयर कैलकुलेट होगा वो पैसा आप पहले ही ले रहे हो। तो फिर आप एक काम करो, जब भी आप पहले ले रहे हो जितना, उस पर आप इंटरेस्ट दो।
तभी तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग रहा है 300 रुपया 10%। और इंटरेस्ट हम देंगे नहीं ड्राइंग्स पर, हम कहेंगे भाई एक काम करो मेरे प्रॉफिट से ही ले लो। इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट में समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसमें से चार्ज हो रहा है, प्रॉफिट में से। जो भी काम होगा, हम जो भी बिजनेस से निकालने जाएंगे पैसा, वो सब मेरे साल के एंड के प्रॉफिट का प्रायोरिटी पहला होगा, फर्स्ट, बाय डिफॉल्ट। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी विथड्रॉन बाय पार्टनर आउट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट। समझ में आ रहा पॉइंट? इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट, मान लीजिए हम अगर ये बोले कि हम पैसा हमको निकालना है भाई, पार्टनरशिप फर्म में गए, बोले हमको ड्राइंग करना है पर्सनल यूज के लिए। हमने कहा 3000 रुपये हमको चाहिए, दो। पार्टनरशिप हमने कहा ले लो। हमने कहा भाई 3000 रुपये तुम दे रहे हो, दो। लेकिन इस 3000 रुपये में से 2000 और 1000 हम दो बार निकालेंगे, एक बार 2000, एक बार 1000। और हमने अकाउंटेंट को बोला ये जो 1000 रुपया है ना, ये जो हम हर महीने का जो मेरे को सैलरी मिल रहा है ना, पूरे साल में जितना भी मिलेगा ना, उसमें से 1000 रुपये हम निकाल रहे हैं सैलरी का पैसा, और 2000 के बारे में हमने कुछ नहीं बोला। ड्राइंग्स टोटल 3000 हुआ है। हमने विड्रॉ किया बिजनेस से 3000, हमने विड्रॉ किया बिजनेस से 3000, उसमें से हमने स्पेसिफाइड कर दिया अकाउंटेंट को कि 1000 रुपया हम अपने महीने का सैलरी में से निकाल रहे हैं, बाकी सैलरी रहने दो, हमको जरूरत नहीं है। और 2000 रुपया हम कुछ बोले ही नहीं किस में से निकाल रहे हैं। तो आप बताइए हम यहाँ ड्राइंग्स कितना लिखे, 3000 की 2000, कितना लिखे ड्राइंग्स? बोलिए। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन रिपीट कीजिए, सुनाई नहीं दिया कुछ। हमने 3000 रुपया ड्राइंग किया, बिजनेस से पैसा निकाला, ओके। उसमें अकाउंटेंट को हमने कहा कि भाई 1000 रुपया जो है मेरा सैलरी में से दे दो, जो हर महीने मेरे को सैलरी मिलता है, हम पूरा पैसा नहीं निकालेंगे। 4000 रुपया सैलरी हमको मिल रहा है, हमने कहा भाई 4000 में से 1000 रुपया तो मेरे को दे दो ड्राइंग, 1000, और 2000 रुपया और दे दो। बट हमने उसको 2000 के बारे में बोला नहीं क्या चीज में दो, बट 1000 रुपये के बारे में हमने बोल दिया कि हमने सैलरी का पैसा लिया। तो जब एंड ऑफ ईयर अकाउंटेंट यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा, तो वो यहाँ पर ड्राइंग कितना लिखेगा? ड्राइंग 2000 लिखेगा, सैलरी 3000 लिखेगा। ड्राइंग 2000 लिखेगा और क्रेडिट में सैलरी 3000 लिखेगा। हाँ। और कोई आंसर देना चाहता है? अब हम आंसर देते हैं। यहाँ पर सैलरी 4 का 4000 होगा, जितना सैलरी पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में तो आप यहाँ 4000 ही लिखोगे ना, तभी तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा, डिजिटल प्रॉफिट, चाहे हम पैसा निकाले या ना निकाले। एप्रोप्रिएशन में तो हम सैलरी उतना ही लिखेंगे जितना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में सैलरी 4000 ही लिखेंगे, ड्राइंग्स 3000 ही लिखेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 10% सिर्फ 2000 रुपया पर कैलकुलेट होगा। जो हम प्रॉफिट का पैसा पहले निकालेंगे सिर्फ उसी पर ही कैलकुलेट करेंगे, 1000 पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होगा। बिकॉज उस पर हम क्यों इंटरेस्ट देंगे? मेरा हर महीने का जो सैलरी है वो पैसा में से हम 1000 रुपए निकाले हैं, हम इंटरेस्ट क्यों देंगे? प्रॉफिट में से जो पैसा हम निकालते हैं, जो प्रॉफिट एंड ऑफ ईयर होने वाला है, और हम वो पैसा पहले ही निकाल रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट देने के लिए लायबल हैं। लेकिन हर महीने जो हमको सैलरी मिलने वाला है, उस सैलरी में से अगर 1000 रुपये हम निकाल रहे हैं, तो हम कोई खराब बुरा नहीं कर रहे हैं, हम उस 1000 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस ये बोलता है कि मेरे को जितना भी सैलरी मिलेगा पहले हम 4000 पूरा लिख देंगे, हम जितना करेंगे पूरा लिख देंगे। एक मिनट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ उसी ड्राइंग्स पर ही कैलकुलेट करेंगे जो हम प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं।
बोलिए। सर बोल रहे अगर वो सैलरी से निकालेंगे तो अभी हम सैलरी को एज अ फर्दर मतलब अभी पार्टनर सैलरी अपना ले रहा है, अभी वो फर्दर कैपिटल में नहीं लगा रहा है अपना। हाँ, तो हम पहले लिख दे रहे हैं 4000 रुपया फर्दर कैपिटल, फिर डेबिट में 1000 रुपया ड्राइंग्स बोल के दिखा दे रहे हैं ना। अगर हम 4000 रुपया क्रेडिट नहीं करेंगे तो मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में तो हमको सैलरी 4000 ही दिखाना है। ट्रू प्रॉफिट कहाँ से आएगा फिर? इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा बिजनेस से निकाल लोगे तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाओगे, तो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कैसे निकालेगा सही? इसीलिए अकाउंटिंग प्रोसेस बोलता है जितना अमाउंट इंटरेस्ट सैलरी कमीशन जो पार्टनरशिप फर्म दे रहा है वो एप्रोप्रिएशन में लिखें, जितना दे रहा है उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी करें, फिर वो निकाल रहा है तो उसको डेबिट कर दीजिए। अगर हम ड्राइंग्स 49,000 करते हैं 3000 की जगह, एग्जांपल 49,000 का ड्राइंग्स करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं 49,000 ड्राइंग्स किया हमने, बोला 49,000 हम निकाल लिए साल भर में, एक साल में, तो बता सकते हो ये 49,000 हम क्या क्या चीज का पैसा निकाले होंगे? अगर मेरा 49,000 का ड्राइंग्स होता है तो हम बोल सकते हैं मेरा प्रॉफिट का पैसा हमने निकाल लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा निकाल लिया, हमने सैलरी का पैसा निकाल लिया। तो एक तरफ हमने क्रेडिट किया फिर हमने डेबिट कर दिया, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना रहा? 1 का 1 लाख। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, मान लीजिए एग्जांपल, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल तो 1 लाख ही बचेगा, तो बचना ही चाहिए 1 लाख ना, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया साल भर में वो पैसा आपने निकाल दिया। समझ आ रहा पॉइंट? अभी भी डाउट कुछ? बोलिए, पूछिए क्या पूछना है, आज इसी पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये लॉजिक, ये जो कंसेप्ट है ये आप दिमाग में सेट कीजिए, अभी तक आप लोग ने सेट नहीं किया था, ना ही जानने का कोशिश किया, ना ही किसी ने बताया भी होगा। सिर्फ ये बताया कि डेबिट इन पीएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, and in the debit side written as drawings and interest on drawings. But why? उसका ये कंसेप्ट होता है, जैसे साक्षी ने बोला सेपरेट एंटिटी, ये सेपरेट एंटिटी है, पहले पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को मिला, पार्टनर्स ने वापस पार्टनरशिप फर्म को दिया, जितना जरूरत पड़ा रख लिया, जितना जरूरत पड़ा दे दिया, लेकिन ना तो पार्टनरशिप फर्म ने कैश दिया, ना ही पार्टनर ने वो कैश वापस लौटाया। दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग तरीका है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पार्टनरशिप फर्म दे रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट, पार्टनर ले रहा है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, फिर वो विड्रॉ कर लेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट। दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस है, तरीका है। चलिए और कुछ पूछना है? आज यहीं तक करवाते हैं, सोचिए समझिए, ताकि सम्स बनाते वक्त हमको ज्यादा डिस्क्राइब ही नहीं करना पड़े, आपको खुद को समझ में आ जाए कि हाँ ये सम्स इस तरह से बन रहा है, इस कारण से बन रहा है। एनी डाउट? अभी भी कुछ दिमाग में है डाउट तो पूछिए। तो कुछ पूछ नहीं रहा है, क्या हो गया? दिमाग का बत्ती गुल?